नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। वो दोस्त हमारे एक कार लेना चाहते हैं। 20 लाख रुपए उनका बजट है और 20 लाख रुपए कैश उनके पास है भी। पर कोई सुबह सुबह वो स्क्रॉल कर रहे थे, कोई यूट्यूब शॉर्ट शायद उन्होंने देख लिया तो वो कंफ्यूज हो गए। वो यूट्यूब शॉर्ट में उन्हें सजेस्ट किया जा रहा था कि 20 लाख की कार का पैसा एक साथ ना दे करके आप उस 20 लाख से बैंक में एफडी कराइए और एफडी पे एक लोन लीजिए और उससे कार का पैसा पेमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इस कंफ्यूजन से उन्हें निकालते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या सिनेरियो बना सकते हैं और कैसे 20 लाख रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस कार को लेने की। सिनेरियो 1 पे चलते हैं। देखिए 20 लाख रुपए कैश आपके पास पड़े हैं तो सारी मुसीबतें लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों बैंकों के चक्कर लगाएं, क्यों अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे हाइपोथिकेशन चढ़वाएं, फिर बाद में उसे लोन खत्म हो जाए उतरवाएं। 20 लाख रुपए दीजिए, चैन से अपनी कार लीजिए, नो EMI झंझट, नो जुगाड़, नथिंग। शांति की नींद सोइए, अपनी कार चलाइए मजे। तो चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे। देखिए 20 लाख रुपए आपके पास कैश पड़े हैं तो करते क्या है, अपन 20 लाख रुपए बैंक में जमा करते हैं और 20 लाख रुपए की 6% पे एफडी बना लेते हैं। अब 6% पे एफडी बनाने के बाद 90% नॉर्मली हमें उस पर लोन मिल जाएगा, तो लगभग 18 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। 18 लाख रुपए के लोन के ऊपर अपने को 7% की दर से 5 साल में उसे चुकाना होगा। तो देखिए एफडी के ऊपर आपको 6% की दर से 5 साल में 6,93,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और वहीं 7% 18 लाख के ऊपर आपको 5 साल में लगभग चुकाना होगा 6,30,000 रुपए। तो 63,000 रुपए का फायदा आपको हो सकता है। पर ये क्या सही है? इसमें कैच है। देखिए कैच क्या है, 20 लाख के अगेंस्ट में आपको लोन मिला 18 लाख रुपए और गाड़ी है 20 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 6% की दर से 5 साल में आपको मिल सकता है 69,000 रुपए, 69,000, और वहां आपको मिलने वाला था फायदा 63,000। तो ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है। इसमें कुछ ऐसा खास फायदा होता दिख नहीं रहा। तो मेरे दोस्त को राय यही है कि एफडी के ऊपर लोन लेके तो ना लें, पर क्या और कुछ इसमें हो सकता है? तो आइए चलते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ। तो चलिए तीसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लोन ले लेते हैं। 20 लाख रुपए अपने पास कैश है, 5 लाख रुपए का अपन ने डाउन पेमेंट किया, 15 लाख का अपन लोन ले लेते हैं 5 साल के लिए 9% पे। तो लगभग जो हम ब्याज चुकाएंगे वो लगभग पड़ेगा हमको 3,68,000 रुपए। और अब बचे हुए हैं 15 लाख अपने पास, तो 15 लाख का क्या करेंगे, उसकी एफडी करा देते हैं 6% पे। तो 5 साल में जो हमें ब्याज मिलने वाला है एफडी से वो लगभग बैठेगा 4,60,000 रुपए के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 1 लाख रुपए हम बचा पाएंगे इस कैलकुलेशन से। तो हो सकता है कि लोन लेके और बचे हुए अमाउंट की एफडी करा दें तो 1 लाख रुपए की सेविंग करना पॉसिबल है। अब आइए चलते हैं चौथे सिनेरियो की तरफ। चौथा सिनेरियो ये है कि 20 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं तो कैश पूरा दे दीजिए, खत्म कीजिए और गाड़ी ले लीजिए। प्लस 30,000 रुपए की EMI क्योंकि आप चुका सकते हैं, तो 30,000 रुपए की अपन एक SIP करा देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में और लगभग 12% CAGR से अपने को रिटर्न मिलेगा। तो लगभग 5 साल बाद आपके 30,000 रुपए की SIP बन जाएगी लगभग 24,35,000 रुपए। तो अब 24,35,000 रुपए तो वो हो गया आपके पास। 5 साल बाद आपकी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं 10% से, तो लगभग आधी वैल्यू रह जाएगी। तो वो हो गई आपकी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए ये और 24,35,000 रुपए ये दोनों मिला करके अब जीप कंपास लीजिए, क्रेटा को छोड़िए। पर क्या यही बहुत है या और भी कुछ हो सकता है? तो आइए एक लास्ट सिनेरियो और देखते हैं, जो मेरा सबसे खास सिनेरियो और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो और मैं नॉर्मली वही करता हूँ। तो देखते हैं लास्ट सिनेरियो। देखिए लास्ट सिनेरियो में कार वार को भूल जाइए, अपनी एग्जिस्टिंग कार चलाइए। 20 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं तो 20 लाख रुपए को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम के जरिए डाल दीजिए और उसी म्यूचुअल फंड में 30,000 की एक SIP, क्योंकि आप EMI तो दे ही सकते हैं, तो एक SIP भी स्टार्ट करें। लगभग 5 साल बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पहुंचेंगे 12% के रिटर्न से भी अगर अपन मानते हैं तो 60 लाख रुपए के आसपास। तो भाई साहब मेरी राय तो यही है कि आराम से पहले पैसा इकट्ठा कीजिए, फिर 5 साल बाद लगे आपको तो चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पैसे से पैसा जोड़ते जाइए, यही कहानी है, आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।